So beta, we had already started with we had completed the quantitative instruments which are used by the central bank for controlling the money supply in the economy. How can money supply be controlled? By controlling the credit created by the commercial banks. Credit creation depends upon two main factors. One is initial deposits, and legal reserve ratio. So credit creation, that is the power of the commercial banks to create credit much more than the amount of primary deposits with them. ठीक है, अगर बैंक के पास 1000 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट आया है और लीगल रिजर्व रेशो 20% है, यानी ये 20% को वो लेंड आउट नहीं कर सकता, तो कितने बचे उसके पास एक्सेस कैश रिजर्व्स? 800 rupees. So as per your previous knowledge, you would say कि मैम बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 800 only. But now with the help of we have understood the concept of credit creation of the commercial banks, and this must be very, very clear to you that banks can create credit much more than the amount of initial deposits with them. That is, the credit creation is equal to primary deposit into 1 over legal reserve ratio. यानी अगर बैंक के पास 1000 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट आया है और 20% लीगल रिजर्व रेशो है 1/20%, वो कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है इसके बेसिस पर? प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1 over लीगल रिजर्व रेशो. सो 1000 इंटू 1/20%. 1/20% comes out to be 5. जब भी परसेंटेज नीचे है डिनोमिनेटर में तो ऊपर 100 चला जाएगा. 100/25. सो ये 5 हो गया मल्टीप्लायर. 1000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना क्रेडिट क्रिएट हो सकता है? 5000 रुपीज का. ठीक है, अब बात ये है, ये जो क्रेडिट क्रिएट हुआ ये मनी सप्लाई का हिस्सा बन जाता है. What is money supply? Money supply has two main components: currency and demand deposits with commercial banks. So it includes the deposits which people have opened by depositing their own money, plus the deposit which the bank has created in their name to give them loan. इसमें वो दोनों आ गए. एक, मेरा 1 लाख रुपए अपना पड़ा है बैंक का, आपने मेरे से पूछा आपके पास मनी की सप्लाई कितनी है, मैंने कहा अच्छा मेरे पास घर में ना 10,000 के करेंसी नोट पड़े हैं, 1 लाख का मेरा अकाउंट है और अभी अभी मैंने बैंक से 5 लाख का लोन लिया है, तो मेरे अकाउंट में वो 5 लाख भी पड़े हुए हैं. तो हाउ मच आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू मनी सप्लाई? आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग 6,10,000. ठीक है. Now the question is, if the central bank wants to control money supply, why money supply needs to be controlled? Why money supply needs to be controlled? Increase or decrease the demand? Why we need to influence the demand? In order to control prices. There is a direct relation between money supply and price level. जहां पर गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी वहां पर गुड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे. ठीक है और नॉट बेटे? यस और नो? वैक्सीनेशन की डिमांड बढ़ गई. इनिशियली पीपल वर बिट स्केयर्ड कि हमने नहीं लगवानी, पता नहीं क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं. सो नाउ दे हैव क्रॉस्ड दैट फियर. Now they want to get vaccination done. As a result, आज प्राइवेट सेक्टर में उसकी प्राइसेस बढ़ गए. ठीक है,
तो जनरल प्राइस लेवल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओवरऑल इकोनॉमी का जो प्राइस लेवल है, अगर हम उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो हमें मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। अब आरबीआई मनी सप्लाई को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? वो इन्फ्लुएंस करता है ये जो क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स, इनको इन्फ्लुएंस करके। अगर आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़े तो वो कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करेगा जिससे कमर्शियल बैंक्स ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर सके। अगर आरबीआई चाहता है मनी की सप्लाई कम हो, यानी वो लिक्विडिटी सक करना चाहता है सिस्टम में से, वी मेक यूज ऑफ दीज टू टर्म्स। इफ वी वांट द मनी सप्लाई टू एक्सपैंड, इट मींस we want to impart liquidity to the people. On the other hand, if we want money supply to contract, it means we have to suck liquidity from the system. So RBI makes use of monetary policy to influence money supply or to influence credit. Monetary policy has many instruments. बेटे एक इंस्ट्रूमेंट से, आपको हमने बोला आपके मार्क्स कम आए बेटे, ऐसे करो, रेस्ट ज्यादा करना शुरू कर दो या पढ़ना ज्यादा शुरू कर दो, ठीक है, या ट्यूशंस रख लो। एक फैक्टर से कभी भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। मल्टीपल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर परफॉर्मेंस। इट कुड बी यू आर नॉट स्टडिंग इनफ, it could be you're not studying from a good teacher, it could be you're not focusing on the things, it could be you're not revising the things, right? Or you're not attempting the paper in the right way. Multiple factors are responsible for your performance, so we can't just focus on one factor to influence your performance. Same is the case with the economy. बेटे इकोनॉमी बहुत इंटरडिपेंडेंट है। जब हम स्टडी करते हैं ना, मैंने आपको देखो सारे इंस्ट्रूमेंट्स करवा दिए अभी तक। रेपो रेट मैंने ऐसे बताया जैसे बच्चों का खेल होता है कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, उससे कमर्शियल बैंक्स मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, लोन की डिमांड कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। दिस इज थ्योरेटिकल, ऑल थ्योरेटिकल, यू शुड नो दिस। कल को आप में से कोई भी इकोनॉमिस्ट बन सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर बन सकता है और एडवाइजर बन सकता है, ठीक है। यू शुड नो ऑल दीज, बट अलोंग विद दिस यू शुड नो दीज थिंग्स डू नॉट वर्क ऑन देयर ओन। एक मतलब देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, और अगर उनकी इफेक्टिवनेस, मैंने कहा रेपो रेट बढ़ा, मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। हाउ इंक्रीज इन रेपो रेट will affect money supply? How much will it affect money supply? यानी उसकी इफेक्टिवनेस कितनी रहेगी, वो डिपेंड करता है बहुत फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है। कोविड हुआ, 10 लोगों को कोविड हुआ, सबको सेम मेडिसिन दी, कुछ जल्दी रिकवर कर गए, कुछ लेट रिकवर करे, कुछ रिकवर नहीं करे। इफेक्टिवनेस मेडिसिन की हर एक के ऊपर अलग अलग तरह से काम करती है, जो कि मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट so far we have discussed quantitative instruments which are repo rate, bank rate, reverse repo rate, legal reserve ratio। यहां तक लीगल रिजर्व रेशियो तक मैं बता रही हूं। अगर मनी सप्लाई एक्सपैंड करना चाहते हैं, what should be the policy of RBI? It should dash repo rate, decrease or increase? Decrease. It should dash reverse repo rate. In order to expand money supply, RBI should dash bank rate. Okay. RBI should dash legal reserve ratio. Decrease. सबका जो ट्रीटमेंट है वो सेम है, तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। एंड if RBI wants to expand money supply, it should dash securities in the open market, buy or sell। मनी सप्लाई एक्सपैंड करनी है, यानी लोगों के हाथों में पैसा देना है,
बाय कर लेगी। जब बाय करेगी आरबीआई, लोगों से बाय कर लेगी, लोगों को पैसे दे देगी, लोगों के अकाउंट में पैसे बढ़ जाएंगे, मनी की सप्लाई, इनिशियल डिपॉजिट बढ़ जाएंगे बैंक्स के पास, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा, यानी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। क्लियर बेटे दिस साइड एवरीवन? नाउ कमिंग टू द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। व्हाट आर द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बेटे वो होते हैं जो कि क्रेडिट की डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, फ्लो और डायरेक्शन ऑफ credit. So main instruments which are being used are margin requirements. What is margin requirement? It is the difference between value of security and value of loan offered. You are well aware of this fact that whenever anyone asks for the loan from the bank, बैंक asks for the security. बैंक बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं देता, ठीक है? तो बैंक, मुझे घर लेना है, बैंक उसके लिए मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, बैंक मुझे क्या कहेगा? सिक्योरिटी लेके आओ। अब बैंक, मेरे पास है 30 लाख की सिक्योरिटी, बैंक मुझे उसके ऊपर 50 लाख का लोन दे देगा? नहीं देगा। 30 लाख का दे देगा, 30 साल की सिक्योरिटी के ऊपर नहीं देगा। कितने का दे सकता है? यू इमेजिन मैं आपसे लोन लेने आई हूं, आप मेरे को जानते ही नहीं हो, आप मेरे को लोन दोगे? नहीं दोगे। मैं बोलती हूँ अच्छा मेरे पास सिक्योरिटी है, ये मेरा गोल्ड रख लो, दोगे? गोल्ड की वैल्यूएशन कराओगे सबसे पहले, गोल्ड निकला 30 लाख का, अब आप मुझे कितना लोन दे दोगे? 20, 25, इतना? जो बाकी का डिफरेंस है, मैंने आपको सिक्योरिटी कितने की दी? 30 लाख की। सपोजिंग आपने मेरे को लोन दे दिया 28 लाख का, आपने अपना रिस्क कवर किया भाई। अगर कल को मैं आई फेल टू रीपे योर अमाउंट, तो आपके पास, आप बोलो सिक्योरिटी तो आपने दे ही दी, पर इस सिक्योरिटी को आप बेचने जाओगे, इस सिक्योरिटी की वैल्यू कल को कम भी हो सकती है, यू नेवर नो। तो आप अपना रिस्क कवर करके आपने मेरे को 28 लाख का लोन दे दिया। ये जो 2 लाख का डिफरेंस है, इसको कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं? मार्जिन। मार्जिन रखा ना आपने 2 लाख का। गॉट इट? नाउ हाउ मार्जिन रिक्वायरमेंट is used to control credit? This is our question. You have understood the concept of margin requirement? It's a difference between value of security and value of loan offered. Now let us see how margin requirement is used to influence the money supply in the economy. Supposing मैंने आपको बोला ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, यानी ये क्रेडिट के फ्लो को, डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। सपोजिंग हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर, प्रॉपर्टीज, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। सो गवर्नमेंट चाहती है कि हम रियल एस्टेट के प्राइसेस को कंट्रोल करें। तो बेटे रियल एस्टेट के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोग घर खरीद रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। डिमांड कैसे कर रहे हैं? क्योंकि लोगों के पास पैसे हैं। अगर पैसे नहीं है तो उनको आराम से लोन बैंक से मिल जाता है, ठीक है? अगर बैंक लोन देना कम कर दे रियल एस्टेट में तो क्या होगा? घरों की डिमांड, प्रॉपर्टी की डिमांड कम हो जाएगी, तो उसके प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। So we want to control the money supply in the real estate sector. So what should be the policy of RBI? RBI should increase the margin requirement. उससे क्या होगा?
30 लाख के लोन, पहले मार्जिन था 2 लाख, ये 10% में होता है बेटे, इट्स इन परसेंटेज टर्म्स। पहले था से 1%, अब कर दिया 4%। ठीक है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई फिर कर देती हूँ आपके लिए कि अगर आपके पास 100 की सिक्योरिटी थी, मार्जिन रिक्वायरमेंट था 5%, तो आपको लोन मिल जाता था 95 का। अब आरबीआई ने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा के कर दिया 10%, यानी अगर आप 100 रुपए की आप सिक्योरिटी लेके जाते हो तो आपको कितने का लोन मिलेगा? 90 का। कम का लोन मिला तो यहाँ पर मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। जब मनी की सप्लाई कम हो जाएगी तो इस पे प्राइसेस कंट्रोल हो जाएंगे। बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन प्राइसेस, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन मनी सप्लाई हियर। हमने ये देखना है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट से क्रेडिट कैसे कंट्रोल होता है। तो बेटे जब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो लोन्स कम ऑफर किए जाएंगे, कम अमाउंट के ऑफर किए जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली लोन इज वन कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो जब एक कंपोनेंट कम हो गया तो मनी की सप्लाई भी कम हो जाएगी। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, जैसे आपने देखा लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट ने कितने पैकेजेस, रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को उठाने के लिए, है ना, लोन दिए स्मॉल इंडस्ट्रीज को, या अब एग्रीकल्चर सेक्टर को गवर्नमेंट लोन देना चाहती है तो आरबीआई इंस्ट्रक्शंस दे देगी कमर्शियल बैंक्स को कि भी एग्रीकल्चर के लिए जो लोन लेने आएगा उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट पहले 5% था, अब 2% कर दो। यानी अगर एक फार्मर 100 रुपए की सिक्योरिटी लेके आया तो उसको उसके बेसिस पर 98 का लोन दे दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा? फार्मर के लिए अच्छी, इट्स अ गुड न्यूज और नॉट? सो व्हेन मार्जिन रिक्वायरमेंट इज डिक्रीज्ड बाय द आरबीआई, फार्मर विल आस्क फॉर मोर लोन्स। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी उसके पास उतनी है, उसको उसी सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा का लोन मिल जाएगा, तो लोन बढ़ जाएगा तो मनी की सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है, राइट? सो दिस इज वन क्वालिटेटिव instrument. Another qualitative instruments are moral suasion. See, RBI is no longer the controller of commercial banks. 1991 में, so far we have not studied it in Indian economy, LPG policy, but you have studied it in class 10th economics में। 1991 में हमारी इकोनॉमी में हमने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की थी, जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हैं या एलपीजी पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सो उस पॉलिसी के तहत हमने क्या किया? बैंकिंग सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। क्या रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया? बिफोर या और अर्लियर टू 1991, आरबीआई यूज्ड टू बी द रेगुलेटर ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कंट्रोलर ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता था, रेगुलेट करता था, सब कुछ उसके हाथ में होता था, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड था। आरबीआई इंटरेस्ट रेट फिक्स करता था। सो एट दैट टाइम आप किसी भी बैंक में एफडी कराने चले जाओ, हर बैंक में इंटरेस्ट रेट वुड बी सेम। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर आप एसबीआई में जाओगे या किसी पीएनबी में जाओगे, हर एक में एफडी का इंटरेस्ट रेट अलग अलग है। इसका मतलब बैंक अपना इंटरेस्ट रेट खुद फिक्स कर सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1991 में हमने आरबीआई का रोल चेंज कर दिया फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। फ्रॉम रहेगा एपेक्स बैंक की, कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल भी करेगा, लेकिन जिस तरह से बिल्कुल स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता था, सब कुछ इसके हाथ में था, अब ऐसा नहीं है।
ये रेगुलेटर से क्या हो गया, फैसिलिटेटर. It's just like when we were students like you people, our parents were our regulator. हमारी कुछ नहीं चलती थी अपने पेरेंट्स के आगे. जो वो कहते थे, जिस स्कूल में जाना है, जिस कॉलेज में एडमिशन लेनी है, इवन स्ट्रीम, they would decide कि चलो यहाँ पे ठीक है. We wouldn't say anything. ठीक है, आप अपने पेरेंट्स से पूछ लेना. You are the age of my children, so you ask your parents. ठीक है, कि आपका कितनी चलती थी अपने पेरेंट्स के आगे. They were our controller, they were our regulator. Coming to your generation, your parents, आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं अभी जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, जिनके पेरेंट्स ने कहा होगा बेटे स्कूल खुल गए हैं, क्लासेस लगाओ, जाओ स्कूल जाओ, और आपने कह दिया होगा हमने नहीं जाना. उन्होंने आपकी बात मान ली. मतलब आज हम वो पेरेंट्स हैं जो अपने पेरेंट्स की बात मानते थे, और हमें आज अपने बच्चों की भी बात माननी पड़ रही. ठीक है, और आप क्योंकि हमें कह देते हो इट्स अवर लाइफ, you can't control us, we have to live our life in our own way. So we are your facilitators, we are making your life easy for you, we are providing you with means. Yes, we are not controlling you, isn't it? So same is the case with RBI. RBI का रोल भी with time from regulator to क्या हो गया, facilitator हो गया. ठीक है, तो हम बात हो रही थी मॉरल सुएशन की. अब मैंने, क्योंकि आरबीआई अब रेगुलेटर तो नहीं है, आरबीआई ऐसे तो नहीं है कि सर्कुलर निकाल देगा और सारे बैंक्स को फॉलो करना पड़ेगा. सो अगर आरबीआई को कोई एक्शन लेना है या कोई पॉलिसी में चेंज लाना है, वो क्या करता है, वो एक सर्कुलर बनाता है, सारे कमर्शियल बैंक्स में दे देता है. यू गोइंग बाय द नीड्स ऑफ इकोनॉमी, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू सो एंड सो, यू आर रिक्वेस्टेड टू एडवांस मोर लोन्स टू स्मॉल बैंक्स, small industries, you are requested to charge less interest, you are requested to do so and so. ठीक है, उसको मॉरली परसुएड करने की कोशिश करता है. बैंक्स may not take their advice, take the advice of RBI, but then this is one instrument. Is it clear? Then another instrument is credit rationing. Anyone aware of the meaning rationing? राशन वर्ड सुना है? किस लिए यूज होता है? जब घर का सामान लेने जाते हैं, ग्रोसरी लेने जाते हैं, कहते हैं राशन लेने जा रहे हैं. रॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं हम. यू शुड मेक द टर्म यूज ऑफ द टर्म ग्रोसरी. राशन वर्ड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि लॉन्ग टाइम बैक गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें गवर्नमेंट ने फेयर प्राइस शॉप्स खोली थी. गवर्नमेंट ने कहा अपनी सारी एसेंशियल कमोडिटीज फिक्स्ड अमाउंट में यहाँ पे आपको मिलेंगी, लो प्राइसेस में मिलेंगी. गवर्नमेंट ने फिक्स्ड अमाउंट फिक्स कर दी. 2 किलो चावल, 2 किलो आटा, 2 किलो चीनी, ठीक है, ये चीजें मिलेंगी. तो क्योंकि वो कोटा फिक्स कर दिया, उसको कहते हैं राशनिंग. राशनिंग कर देना मतलब टू फिक्स लिमिट, कि आप इससे ज्यादा उस शॉप से नहीं ले सकते. तो उस टाइम पे जनरली सारे लोग वहीं पे अपनी ग्रोसरी लेने जाते थे, तो दे वुड मेक यूज ऑफ दिस टर्म राशन लेने जा रहे हैं. ठीक है, तो आज तक वो यूसेज में आ गई. लेकिन राशनिंग का मतलब क्या होता है? एक कोटा फिक्स कर देना, एक लिमिट फिक्स कर देना. तो क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या है? आरबीआई क्या करेगा? कोटा फिक्स कर देगा. हर बैंक को बोलेगा कि भी आप अपने डिपॉजिट का 18% एग्रीकल्चर सेक्टर को दोगे मिनिमम. 10% से ज्यादा रियल एस्टेट को नहीं देना. 10% स्मॉल इंडस्ट्रीज को देना ही देना है, एंड सो ऑन. राशनिंग फिक्स कर, लिमिट, अमाउंट, कोटा फिक्स कर दिया. This is known as credit rationing. Again, this is an instrument to control credit. Is it clear? Then one more instrument could be direct action. अब भाई
पेरेंट्स आपके फैसिलिटेटर्स हैं, आपके कहे पे चलते हैं, लेकिन अगर आप कंट्रोल से बाहर हो गए तो एक थप्पड़ भी लगा देते हैं, या नहीं? सेम इज द केस विद आरबीआई। आरबीआई फैसिलिटेटर है, बैंक्स को फैसिलिटेट कर रहा है सारे कामों में, लेकिन अगर इकोनॉमी को जरूरत पड़ी, लॉकडाउन लग गया, इतनी प्रॉब्लम में है इकोनॉमी, और कमर्शियल बैंक्स को कुछ सर्कुलर निकाले, भैया आप ये गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी आपको, नहीं फॉलो किया तो डायरेक्ट एक्शन ले लेगा फिर आरबीआई। डायरेक्ट एक्शन कुड भी पेनल्टी लगा सकता है, उसका लाइसेंस छीन सकता है, एनीथिंग। ठीक है? सो दीज आर दी क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स which are made use by the RBI for controlling its credit. Anyone having any doubt, you can ask. So here I am asking certain MCQs. All of you be attentive. Shall I start? Okay. Name the institution which performs the functions of accepting deposits, granting loans, making investment with the aim of earning profits. Commercial banks. The function of central bank involves, this function of central bank involves buying and selling of government securities from or to the public and commercial banks. Okay, I'm giving you options. If anyone is aware, you can write in the chat box. Selective credit control, right, Suhani? Legal reserve requirements, open market operations, none of these. Open market operations. Name the credit control method which refers to the difference between the amount of loan and market value of the security offered by the borrower against the loan. Margin requirements. This bank operates in public interest without any profit motive. A, Reserve Bank of India. B, State Bank of India. C, Canara Bank. D, Allahabad Bank. Reserve Bank of India. Through the process of dash, commercial banks are able to create credit which is in far excess of the initial deposits. A, advancing of loans. B, money creation. C, accepting deposits. D, none of these. उस प्रोसेस का नाम बताना है जिससे कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करते हैं इनिशियल डिपॉजिट से कहीं ज्यादा। ये देखो यहां लिखा पड़ा क्रेडिट क्रिएशन, बेटे क्रेडिट क्रिएशन ही है वो प्रोसेस और नॉट? Banks create credit. A, out of nothing. B, on the basis of their securities. C, on the basis of their total assets. D, on the basis of their deposits. On the basis of deposits, not on the basis of securities, bete, on the basis of deposit. आप लोग जो पैसा जमा कराते हो वो बैंकों में पड़ा नहीं रहता। आप बोलो कि बैंक ने आपके सारा कैश संभाल के रखा हुआ, पीछे नहीं, कोई पैसा नहीं बैंक के पास। बैंक सारा का सारा लैंड आउट करता है। 1000 का 5000 बना रहा है, जादू की छड़ी चला रहा है। ठीक है? ओके फाइन, दैट्स ऑल फॉर टुडे।